हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ। हे मृत्यु, अगर है सज तू तो प्रसन्न मुख आ। ये बातें सूत पुत्र ने कही थी। ये बातें सूर्य पुत्र ने कही थी। जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये वही दानवीर कर्ण की प्रतिमा है जिसे अर्जुन के अलावा और कोई नहीं हरा सकता था। ये वही दानवीर कर्ण है जिसने अपने कवच और कुंडल को भगवान इंद्र के छल के बाद भी दान कर दिया था। ये वही कर्ण है जो भगवान सूर्य के पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ है, दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। मैं जिस स्थान पर हूं, यही दानवीर कर्ण ने मोक्ष प्राप्त की थी। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम पर कर्णशिला मंदिर है, जो महाभारत के पात्र और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को समर्पित है। कथित तौर पर कर्ण के इसी मंदिर की वजह से कर्णप्रयाग को ये नाम मिला। मान्यता है कि आज जहां पर महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण का मंदिर है, वो स्थान कभी जलमग्न था और मात्र कर्णशिला नाम का एक पत्थर का कोना जल से बाहर था। माना जाता है कि इसी कर्णशिला पर भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखते हुए कर्ण का दाह संस्कार किया था। बुरी तरह घायल होने के बाद महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इसी कर्णप्रयाग में अपने हाथों के संतुलन बनाए रखते हुए दानवीर कर्ण का दाह संस्कार किया था। दरअसल जब अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से घायल कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि कुलीन कर्ण मरा नहीं है। धर्म देवी द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने कई धर्मार्थ काम किए थे। कर्ण को मारना असंभव था, क्योंकि देवी स्वयं उसकी रक्षा कर रही थी। कर्ण के साथ युद्ध में धर्म के साथ जीत असंभव थी। लिहाजा भगवान कृष्ण ने खुद को ब्राह्मण के रूप में बदल लिया और कर्ण से उसका अच्छा गुण मांग लिया। अपनी मृत्यु शैया पर घायल कर्ण ने अपनी दानवीरता दिखाई और अपनी सारी योग्यता गरीब ब्राह्मण को दे दी। उसके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाने के कारण धर्म की देवी गायब हो गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा करते हुए सिर हिलाया और इससे पहले कि कर्ण की आंखें हमेशा के लिए बंद होती, मरणासन अवस्था में कर्ण ने विश्वरूपम से मरणोपरांत एक कुंवारी भूमि पर उसका अंतिम संस्कार करने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्णप्रयाग की पवित्र भूमि में कर्ण का अंतिम संस्कार किया। मैं जिस स्थान पर हूं, दानवीर कर्ण को कवच, कुंडल और अक्षय धनुष भगवान सूर्य देव ने कड़ी तपस्या के बाद प्रदान किया था। एक दूसरी कहावत के अनुसार कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करते थे। भगवान सूर्य कर्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए और यहीं उन्होंने कर्ण को अभेद्य कवच कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया। दानवीर कर्ण की तपोभूमि है ये। हाँ, यहाँ दानवीर कर्ण ने यहाँ पर उसने तपस्या की थी। ये जहाँ आप जहाँ खड़े हैं, ये स्थान उसी का तपोभूमि है। दानवीर कर्ण के दाह संस्कार होने की वजह से ही मेरे पीछे जो आपको नदी दिख रही है, वहां पिंडदान देने का महत्व है। क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए
इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में 5 श्रद्धेय नदी संगमों यानी प्रयाग में से एक है।